तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा क्रोनिक पेनी मॉडल और ब्लॉच थ्योरम क्या होता है। देखो, अभी पिछले कुछ वीडियोस में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोलता हूँ, तो अब से मैं कोशिश करूंगा कि अब हम धीरे धीरे थोड़ा बात करें, थोड़ा ठहर ठहर के बात करें। दूसरी चीज़ कि ये जो क्रोनिक पेनी मॉडल है और ब्लॉच थ्योरम है, पहले मैंने सोचा कि इसको अलग अलग वीडियोज में कराया जाए, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये मुझे नहीं लगता कि 2 वीडियोस खाना चाहिए इसको समझ के रखो। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कंफर्म ये आने ही वाला है, या फिर ये लेट्स से हॉल इफेक्ट हो गया या सोलर सेल हो गया, उस लेवल का इंपॉर्टेंस रखता है। नहीं, उस लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, इसको नकार नहीं सकते, पढ़ के बिल्कुल जाना है। दूसरी चीज की डेरिवेशन थोड़ी काफी लंबी है, मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको बताऊंगा कि भैया ये चीज़ क्यों आ गई, ये चीज़ कहाँ से आ गई, कहाँ किस चीज़ के लिए हम ये जो केपी मॉडल है यहाँ हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मैं आपको एकदम बेस से बताऊंगा, एकदम एटॉमिक स्ट्रक्चर से बताऊंगा कि एकदम इलेक्ट्रॉन लेवल पे चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं और किस चीज़ के लिए ये जो हमारे क्रोनिक पेनी भाई साहब हैं, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये किस चीज़ के लिए फेच कर रहे हैं, ये क्या ढूंढ रहे हैं, मैं उस चीज़ को अब एकदम बेस से बताऊंगा। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि भैया ये क्यों चला जा रहा है, क्योंकि कई सारी बुक्स में भी अगर आप शिवानी वगैरह भी उठाओगे ना, क्योंकि अभी आजकल मतलब कई सारे बच्चे शिवानी से ही पढ़ रहे हैं, या आपकी जो भी अदर फिजिक्स की बुक्स हैं उसको आप उठाओगे ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन दी हुई है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ इस चीज़ के बारे में। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम भैया फेच क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं इस मॉडल में। स्टार्ट करते हैं ब्लॉच डायग्राम से। इसको अभी हटाओ, पहले देखते हैं क्या होता है ब्लॉच थ्योरम। ये वीडियो किस तरीके से रहेगी पहले थोड़ा सा वो बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा ब्लॉच थ्योरम क्या होती है, क्या आउटकम है ब्लॉच थ्योरम का, ब्लॉच कौन थे, क्यों आई है ब्लॉच थ्योरम, ये चीज बताऊंगा पहले कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ब्लॉच थ्योरम की डेफिनेशन, उसका जो इक्वेशन है ब्लॉच इक्वेशन, और उसके बाद ब्लॉच फंक्शन क्या है वो चीज आपको मैं लिखवाऊंगा, वो आपको नोट करना है। दूसरा ये डायग्राम बनाना है। तीसरा उसके बाद में आपको क्रोनिक पेनी मॉडल क्यों आया, कहां से आया और भाई इसकी जरूरत क्या थी, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद हम करेंगे क्रोनिक पेनी की डेफिनेशन और उसके बाद करेंगे हम उसका डेरिवेशन। इतना करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालेंगे, जो कि मैं बताऊंगा क्यों आया। और लास्ट में एक ऐसा सरप्राइज है आपके लिए, एक ऐसा गिफ्ट मैं आज लेके आया हूं। एक छोटी सी नई चीज मैंने ऐड करी है जो कि बेशक आपको पसंद आने वाली है। तो उस चीज के लिए मेरे भाई आप वेट करोगे, क्या करोगे भैया, हम वेट करेंगे। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें पता है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, ये थोड़ी सी ट्रेडिशनली चली आ रही है। ट्रेडिशनली क्या कहते थे कि एक कोई भी मेटल कंडक्टर अगर है, एक कोई भी कंडक्टर है मेटल या सेमीकंडक्टर भी इसको अपन ले सकते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि भैया मेटल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने करंट को इधर से पास कर दिया तो ये इसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो ये क्या करेगा, करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देगा। मतलब वो फ्री टू मूव है, वो कहीं पे भी जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती थी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का एक मेन आउटकम ये था कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा है तो ये जीरो पोटेंशियल में मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है भैया, जीरो पोटेंशियल में मूव कर रहा है। मतलब कि इस मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर रहा है। तो ये थ्योरी क्या कहती थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल कंडक्टर है वो किसी भी तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस कैरी नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जीरो पोटेंशियल में मूव कर रहा है, ये जीरो पोटेंशियल में मूव कर रहा है। अब क्या होता था कि जब ये जीरो पोटेंशियल वाली थ्योरी थी तो हमने क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आपने पढ़ी है, उसमें से हमने क्या फाइंड कर लिया, वेव फंक्शन फाइंड कर लिया। क्या अभी बिल्कुल भूल जाओ, अगर नहीं भी याद आ रहा ना श्रोडिंगर इक्वेशन, कोई बात नहीं। वेव फंक्शन हमने एक कोई चीज होती है वेव फंक्शन नाम की, जो कि हमारा ये पोटेंशियल से रिलेटेड होता है। तो जब ये जीरो पोटेंशियल था तब हम वेव फंक्शन इजीली निकाल पाते थे।
एक ऐसा समझो कि जब ये वेव फंक्शन हम निकालते हैं ना, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें v पुट करना होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पुट करना होता है। अब ये जब जीरो पोटेंशियल वाली बात रहती तो हम इजीली v की जगह पे क्या करते थे, जीरो को पुट कर देते थे। लेकिन यहीं पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था ब्लॉश। क्या नाम था भैया? ब्लॉश नाम था। अभी तक समझ में आया क्या चल रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी जिसके मुताबिक क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कहीं भी मूव कर सकता है अपनी मर्जी से, और जब वो मूव कर रहा होगा तब उसके पास होगा जीरो पोटेंशियल, मतलब वो अपने साथ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कैरी नहीं कर रहा होगा। क्या ये चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। वो अपने साथ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कैरी नहीं कर रहा होगा, मतलब कि वो जीरो पोटेंशियल पे चल रहा होगा। अब ये जीरो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उसका वेव फंक्शन इजीली फाइंड किया जा सकता है, उसका जो वेव फंक्शन है वो इजीली फाइंड किया जा सकता है। समझ में आया? अभी तक कोई दिक्कत हुई? नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब ये ब्लॉश भाई साहब आते हैं, जब ये ब्लॉश भाई साहब आते हैं, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ब्लॉश भाई साहब जब आते हैं तो ब्लॉश कहते हैं कि नहीं, ये जो आप जीरो पोटेंशियल वाली बात कर रहे हो ये सरासर गलत है। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर जीरो पोटेंशियल से मूव नहीं करता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी, ये जो ट्रेडिशनली थ्योरी चली आ रही थी, इस पे लग गया भैया ताला, इस पे लग गया भैया ताला। अब प्रॉब्लम कहां आने लगी कि भैया अगर ये जीरो पोटेंशियल पे मूव नहीं करता है तो हम इसका वेव फंक्शन कैसे निकालें? वेव फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी मटेरियल पार्टिकल वो जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो वो मूव करता है। इसी वेव का एक वेव फंक्शन होता है जिसे हम वेव फंक्शन जानते हैं, और इसका एक क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें v की वैल्यू हमें पुट करनी होती है। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आई। अब ये ब्लॉश भाई साहब ने क्या कहा कि ये जीरो पोटेंशियल जो आप बात कर रहे हो ये एक्चुअल में पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। अब ये पीरियोडिक पोटेंशियल क्या आ गया भैया, ये नया इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, जानते भैया पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी तक समझ में आया ना? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती थी जीरो पोटेंशियल होता है, ब्लॉश भाई साहब आए कहे नहीं गलत है, नहीं गलत है, जीरो पोटेंशियल से नहीं मूव करता है, उसके पास एक पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। अब बात करते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक पोटेंशियल की तो हम सभी को पता है कि एक लैटिस के अंदर, लैटिस क्या भैया, कोई भी एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो ढांचा होता है उसका, उसे हम कहते हैं भैया लैटिस। एक लैटिस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे आयरन कोर्स होते हैं, आयरन कोर होते हैं। आयरन कोर क्या भैया, एक सेकेंड, आयरन कोर का मतलब क्या हो गया भैया, जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज द बोर एटॉमिक मॉडल। इसके बीच में यहां पे हो गया भैया हमारा न्यूक्लियस। कहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और उसके आसपास जो रिंग्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, फ्लो नहीं करते, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिसाइड करते हैं। तो अब जब हम किसी भी एटम का, ये एक हमारा मेटल है, ठीक है, उसका जब हम लैटिस बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस लैटिस के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे। हर छोटे छोटे एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो हमने क्या किया, इस एटम को बनाने की जगह एक लैटिस बनाया और उसके अंदर एक डिस्टेंस पे, ये इसके बीच की डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, ठीक है। अभी के लिए इस x की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं मिटा देता हूं। मिट जा भाई, नहीं मिटेगा, ठीक है। तो ये चीज हुई, एक इक्वी डिस्टेंस पे ये सारे के सारे एटम्स लैटिस के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे जो आयन कोर्स हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, प्लस प्लस प्लस। अभी तक कहानी समझ में आई भी है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि एक्चुअली में ये पीरियोडिक पोटेंशियल होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। अब अभी तक हमें कहानी समझ में आ गई कि भैया ये जो आयन है, आयन कोर वाली जो बात रहती है वो कहां से आई, एटम से आई। और ये एटम्स कहां रखे हुए हैं, एक लैटिस के अंदर रखे हुए हैं। सपोज ये हमारा जो पेन है, इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। कहते हैं ना भैया, अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो पहले आपको उसका ढांचा तैयार करना होगा। ढांचा क्या होता है भैया, दो पॉइंट्स को जोड़ के एक पिलर बनाया हुआ है,
दो पॉइंट्स को जोड़ के एक पिलर बनाया हुआ है, वैसे ही लैटिस के अंदर अलग अलग एटम्स को जोड़ के क्या बनाया होता है, लैटिस स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है। तो ये जो अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर लैटिस स्ट्रक्चर हमारा बेस्ड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटम्स। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे किसी भी एटम की, किसी भी सपोज मेटल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसके अंदर भी ये जो आयन कोर होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब क्या कहना है भैया, साइंटिस्ट का ये कहना है कि इनके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये तो आयन कोर है, इसके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मेटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं। इस वजह से इस पूरे लैटिस के अंदर जो हमारे आयन कोर्स हैं वो तो एक स्ट्रक्चर में होंगे, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे। अब इस थ्योरी के मुताबिक जो ब्लॉच ने थ्योरी दी, उसने क्या कहा कि भैया जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जीरो पोटेंशियल पे नहीं, पीरियोडिक पोटेंशियल पे वर्क करते। पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है? पीरियोडिक पोटेंशियल का कहना यह है कि किन्हीं भी दो आयन कोर्स, जो दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कोर्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पे, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन गलत बता दिया, सपोज एक सेकंड, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या ये इन दोनों आयन कोर्स के बीच में है? अब आयन कोर्स को मैं प्लस बोलूंगा, क्या इन दोनों प्लस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है? हाँ जी भैया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन दोनों प्लस के बीच में है। अब ये ब्लॉच का क्या कहना था कि जब ये इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो आयन कोर्स के एग्जैक्टली सेंटर में होगा तो इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा भैया? इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करके किसी भी एक आयन कोर के नजदीक चला जाएगा तो इसका जो पीरियोडिक पोटेंशियल है, पीरियोडिक पोटेंशियल नहीं, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डायग्राम मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा भैया? जीरो। कितना हो जाएगा भैया? जीरो। क्या ये चीज समझ में आई कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी भी आयन कोर से या किसी भी प्लस से दूर जाएगा तो क्या होगा? दूर जाएगा तो क्या होगा? पास में था तो जीरो था, दूर गया तो मैक्स हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा कुछ ऐसा बढ़ रहा होगा। कैसा बढ़ रहा होगा भैया? कुछ ऐसा बढ़ रहा होगा कि पहले तो यहां पर जीरो था, इस कंडीशन में क्या है? प्लस और इलेक्ट्रॉन बहुत पास में है। कैसे है भैया? प्लस और इलेक्ट्रॉन बहुत पास में है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस प्लस से दूर जाता गया वैसे वैसे ये क्या किया? पोटेंशियल गेन करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? पोटेंशियल गेन करना शुरू कर दिया। इसको हटाओ, इसको इरेज कर दूं क्या? हाँ भैया इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे थोड़ा अच्छे समझा देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी दो आयन कोर्स के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो पोटेंशियल है वो हाईएस्ट होगा, उसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। अब वो कितना भी हो सकता है, वो 8 वोल्ट हो सकता है, वो 10 वोल्ट हो सकता है, वो इनफाइनाइट वोल्ट हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो आयन कोर्स के बीच में आएगा तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और जैसे ही वो मूव करके किसी भी आयन कोर के नजदीक चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया या इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो जो उसका पोटेंशियल है वो क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा और उसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा भैया? पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है प्लस के जस्ट बाजू में, तो इसका पोटेंशियल जीरो है। जैसे जैसे वो इधर मूव कर रहा है, क्या होगा भैया? सेंटर पे आते ही पोटेंशियल मैक्स हो जाएगा। फिर जैसे ही वो इस वाले, क्योंकि इसके दूर जा रहा है तो इसके पास में आ रहा है, तो जैसे ही वो इस वाले आयन कोर के पास में जाता जाएगा तो वापस से जो इसका पोटेंशियल है वो गिरता जाएगा। यहाँ पे अगर 8 था तो गिरते गिरते यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, और इसके पास में पहुंचते ही वापस जीरो हो गया। क्या ये कहानी हमें समझ में आ गई? क्या ये सारी गुत्थी हमें समझ में आ गई कि भैया
कि भैया क्या हो रहा है कि ये हमारा एक लैटिस है, इस लैटिस के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, हर एटम के अंदर एक आयन कोर होता है, ये सारे एटम्स आपस में इक्वल डिस्टेंस के बीच में होते हैं। ये कहानी हुई। अब दूसरी कहानी क्या चालू होती है कि इन सभी एटम्स के बीच बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन किसी आयन कोर के किसी भी एटम के एकदम नजदीक में होगा, किसी भी आयन कोर के एकदम नजदीक में होगा, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और जैसे ही वो किन्हीं दो आयन कोर्स के बीच में चला जाता है, क्या होगा? पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। क्या ये कहानी हमें समझ में आई? क्या ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई कि भैया किन्हीं भी दो आयन कोर्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और अगर वो किसी भी आयन कोर के एकदम नजदीक में है तो उसका पोटेंशियल 0 होगा। और यहां से यहां आते टाइम पे, बीच से उसके पास में आते टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा भैया? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब क्या हो रहा है इसके पास में? यहां पे एक और कोई आयन कोर है भैया, एक लैटिस है ना, ये एक लैटिस है ना, ऐसा कुछ बटा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में कहानी है। इसके जस्ट पास में यहाँ पे भी कोई आयन कोर है, फिर यहाँ पे भी कोई आयन कोर है, इक्वी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर दूसरा आयन कोर रखा हुआ है, सपोज इनके बीच में भी कोई एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके साथ भी सेम केस होगा? हाँ भैया, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस आयन कोर के पास में होता तो उसका पोटेंशियल होता 0, और अगर जैसे ही वो बीच में चला गया तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया भैया? मैक्स। कितना हो गया भैया? पोटेंशियल हो गया उसका मैक्स। क्या ये ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है? क्या ये एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है? हाँ जी भैया, ये एक ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है। इसको हम एक ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट करना है भैया? हमने क्या किया? 0 से शुरू किया। अब ये 0 वाली कहानी तब आएगी, सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 वाली कंडीशन पे क्या हो रहा है कि जो हमारा प्लस है, जो आयन कोर है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम नजदीक पे खड़े हुए। अब जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो आयन कोर से दूर जाता गया तो एकदम दो आयन कोर्स के बीच में सेंटर जो पॉइंट है उसके बीच में क्या हुआ? पोटेंशियल मैक्स हुआ। पोटेंशियल मैक्स हुआ। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये डायग्राम आप अभी बनाओगे, ये डायग्राम आप अभी अपनी कॉपी में बना रहे होगे, ठीक है। और जैसे ही किसी यहाँ सपोज कि दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक सेकेंड, दूसरा वाला आयन कोर रखा हुआ है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस आयन कोर के पास में जाएगा तो वापस इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और यही सेम कहानी रिपीट होती जाएगी। क्या होगा भैया? यही सेम कहानी रिपीट होती जाएगी, यही सेम कहानी रिपीट होती जाएगी। क्या होगा कि भैया यहाँ लाइन से आयन कोर्स हैं, यहाँ लाइन से आयन कोर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे एक आयन कोर, यहाँ पर एक आयन कोर, यहाँ पर एक आयन कोर। जैसे ही दो आयन कोर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन आता है उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, और जैसे ही किसी भी आयन कोर के नज़दीक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जाता है उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है भैया? 0 हो जाता है। और ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। ये कैसा होगा भैया? यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। मतलब जितना डिस्टेंस इसके बीच में है उतना ही डिस्टेंस इसके बीच में है, जितना पोटेंशियल मैक्सिमम इसका होगा उतना ही पोटेंशियल मैक्सिमम इसका होगा, उतना ही पोटेंशियल मैक्सिमम इसका होगा। और ये पूरा जो पोटेंशियल है इसे हम V0 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया? V0 से डिनोट करते हैं, जिसे हम मैक्सिमम पोटेंशियल कह सकते हैं, जिसे हम मैक्सिमम पोटेंशियल कह सकते हैं। क्या ये डायग्राम हमें समझ में आ गया? और इसी पूरे डायग्राम को, क्योंकि ये एक पीरियोडिक इन नेचर है, पीरियोडिक हम किसे कहते हैं? सपोज ये एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है। मैंने क्या किया? मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और पूरा गोल चक्कर लगा के मैं वापस इसी पॉइंट पे आ जाता हूं। पूरा गोल चक्कर लगा के मैं वापस इसी पॉइंट पे आ जाता हूं, और दोबारा यहीं से शुरू करके वापस इसी पॉइंट पे आता हूं, फिर जाता हूं, फिर वापस इसी पॉइंट पे आता हूं, फिर ऐसे ही गोल गोल चक्कर लगा के। तो मैं क्या कर रहा हूं? हर बार जितने चक्कर मैंने लगाए, हर बार मैं सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हूँगा। हाँ जी भैया, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, और मोटा मोटी जो मुझे इसका डिस्टेंस है वो कवर करने में टाइम भी सेम लग रहा होगा। हाँ जी भैया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम लग रहा होगा। क्या मैं अपनी स्पीड भी सेम करने की कोशिश करूंगा? हाँ जी भैया, स्पीड भी सेम रखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या कहा कि ये जो मूवमेंट मैंने करी, ये मैंने पीरियोडिक मूवमेंट करी। एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में पीरियड्स लगती हैं,
आपके कॉलेज में जो पीरियड्स हैं वो लगती है ना कि भैया एक पीरियड हो गई हमारी 50 मिनट की, दूसरी पीरियड हो गई हमारी 50 मिनट की, अगली पीरियड हो गई हमारी 50 मिनट की। तो ये भी पीरियोडिक है क्योंकि इसका जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट। तो कोई भी चीज़ अगर सेम इंटरवल्स में काम कर रही है, इस चीज़ में वो सेम चीज़ क्या है, जैसे आपके कॉलेज के पीरियड में जो सेम चीज़ है वो क्या है, टाइम इंटरवल 50 50 50 मिनट। वैसे ही यहाँ पे सेम चीज़ है क्या भैया, पोटेंशियल मैक्सिमम। और ये जो बीच में दो डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस r हम रख लेते हैं सपोज, ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम है। तो ये कहानी आ जाती है पीरियोडिक पोटेंशियल की। तो ये ग्राफ आपको बताता है कि हाउ द पीरियोडिक पोटेंशियल लुक्स लाइक, और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, पीरियोडिक पोटेंशियल। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है अभी तक, जो मैंने आपको चीजें समझा दी ना, ब्लॉच डायग्राम, पीरियोडिक पोटेंशियल, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इस लेवल में इतने अच्छे तरीके से आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला है। या तो वो पकाने वाले हैं या फिर उतनी क्लियरिटी से नहीं बताएंगे। कई बार क्या होता है ना कि मुझे पता है कि आप लोग का स्तर क्या है, स्तर मतलब जज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आपको समझाना किससे से। जैसे अगर आपने इरफान भैया से ये चीज़ देखी होगी तो क्या करते हैं भैया, अपन को 2+2 भी नहीं आता है, सामने ऐसा समझना है कि भैया अगर कुत्ता बिल्ली भी बैठ के वीडियो देख रहे हो ना तो उसको भी समझ में आ जाए। इस लेवल में हमको समझाना है चीज़ों को एकदम स्तर से लेके। मैंने इसलिए सबसे पहले आपको एटॉमिक मॉडल समझाया कि बोर का एटॉमिक मॉडल दिखता कैसा, फिर वहां से हमने आयन कोर उठाया। चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको आयन कोर बता देता, और जनरली जितने भी आप वीडियोस देखोगे ना उसमें डायरेक्टली आयन कोर ही बताया है, बिल्कुल नहीं बताया कि आयन कोर आया कहाँ से, लेटिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो विश्वास मानो ये जो वीडियो है सबसे बेहतरीन वीडियो बन चुकी है। अब ये क्या क्या नोट करना है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये जो आपका डायग्राम है ये आप नोट कर लो, थोड़ा सा अच्छे से इसको नोट करना। ये चीज़ें इरेज कर दो, एक काम करो, ये चीज़ें इरेज कर दो। क्या करोगे, इसको भी इरेज कर दो। ये लैटिस बना लो बस, ये जितने भी आपके आयन कोर्स हैं उनको बना लेना, प्लस 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 प्लस। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जो मूवमेंट है, थोड़ा सा इसको दिखा देना। यहाँ पे देख लेना कि ये आयन कोर है, बता देना, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज x बता देना, ठीक है। ये आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको r बता देना। ऐसा कुछ करके ये डायग्राम एक नीट एंड क्लीन बना लो, ठीक है, नीट एंड क्लीन बना लो, बना लिया। अब इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद अब आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। इसमें प्रॉपर अच्छे से बताना। सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाओ कि भैया दो आयन कोर्स के बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल था वो मैक्सिमम हुआ, और जैसे ही वो आयन कोर के पास में आ रहा है जो उसका पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे दिखा देना, और ये वाला ग्राफ हमें दिखाना है। उसके बाद इसको बनाने के बाद क्या करना है, हमें ये वाले ग्राफ को बनाना है, जो इस इतने पार्ट में ये ग्राफ बनाना, इसको बनाना है। ये नोट नहीं करना है, ये तो मैंने बस एग्जाम्पल पर्पज से आपको बता दिया था, है ना। तो ये वाला डायग्राम आप बना लो, ये वाला डायग्राम आप बना लो, इसी को बता देना कि आप ये हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल हो गया, ठीक। इस चीज़ को आप कर लो। लगता है ये वीडियो 2 पार्ट्स में करनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी लंबी पड़ गई है ना। अब ब्लॉच थ्योरम की कहानी ये है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लॉच थ्योरम कहता ये है कि भैया ब्लॉच थ्योरम स्टेट्स दैट द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। अभी तक क्या बात, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या कहते थे कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है, तो हम इजीली वेव फंक्शन को फाइंड कर लेते थे। लेकिन ब्लॉच थ्योरम क्या कह रहा है, ब्लॉच थ्योरम कहना चाह रहा है कि जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एज दैट क्रिएटेड बाय अ क्रिस्टल लैटिस, ये तो एक कहानी है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्लेन वेव एंड अ पीरियोडिक फंक्शन। मतलब कि एक कोई पीरियोडिक फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है भैया, fx हो गया हमारा, कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसके साथ अगर आप एक प्लेन वेव का कंपोनेंट जोड़ देते हो कि प्रोडक्ट कर देते हो, हाँ भैया प्रोडक्ट कर देते हो, इनटू कर देते हो, तो ये बन जाएगा हमारा वेव फंक्शन। ये हमारा वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल बन जाने वाला है। देखो मेरी बात सुनो, ज़्यादा इसको हवा नहीं बनाना है, ज़्यादा इसको एग्जैजरेट नहीं करना है। हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। क्या करो
कि ये डेफिनेशन नोट करो सबसे पहला। इससे समझना क्या है, ये वाली डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है, लेकिन समझना क्या है कि अगर आपको पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन निकालना है तो आपको एक प्लेन वेव का कंपोनेंट और इनटू इस प्लेन वेव के कंपोनेंट के साथ एक और फंक्शन को इनटू करना होगा। उस फंक्शन को हम कहते हैं ब्लॉच फंक्शन। क्या कहते हैं भैया? ब्लॉच फंक्शन कहते हैं। अब ये ब्लॉच फंक्शन होता क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो पीरियोडिक पोटेंशियल है, ये जो आपका पीरियोडिक पोटेंशियल है, इसको तो मैंने आपको अभी समझाया है ना। ये पीरियोडिक पोटेंशियल तो मैंने आपको अभी समझाया क्या चीज होती है पीरियोडिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल एनर्जी इन अ क्रिस्टल लैटिस इज पीरियोडिक ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये जो आयन कोर्स की बात हो रही है ना इतने टाइम से, ये आयन कोर्स ही इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इनका रेगुलर अरेंजमेंट है, एक अच्छे तरीके से ये लोग अरेंज्ड हैं। इसी की वजह से क्या निकल के आता है? पीरियोडिक पोटेंशियल निकल करके आता है। अब ये वेव फंक्शन क्या है? देखो, ये जो वेव फंक्शन हमने निकाला है इसको हम डिनोट करते हैं साई आर से, और ये साई आर इक्वल टू होता है एक कंपोनेंट जो हमारा प्लेन वेव कंपोनेंट होगा। इस कंडीशन में बिल्कुल इस चीज के पीछे मत पड़ो कि ये प्लेन वेव कंपोनेंट आया कहां से, कॉपी में जस्ट उतार लो, एग्जाम में लिख के आ जाना। अगर मैं इसकी डेरिवेशन सिखाऊंगा अभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है, बोर हो जाओगे एकदम। और दूसरी चीज कि ये अभी आपके काम की भी नहीं। यू आर जो आपका साई आर आया, ये आपका वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल है, ये वेव फंक्शन। अब हम फाइनली इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। e टू द पावर आई के आर, ये है आपका प्लेन वेव कंपोनेंट। ये जो आपका प्लेन वेव कंपोनेंट की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो ये e टू द पावर आई के आर हो गया आपका प्लेन वेव कंपोनेंट। और इसके साथ हमें एक पीरियोडिक फंक्शन इनटू करना है, fx को इनटू करना है। अब यहाँ पे ये fx है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ डिस्टेंस को r के टर्म से डिनोट किया है। r क्या था? रिकॉल करो, R था भैया हमारा जो आयन कोर है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस। जो हमारा R था वो क्या था? वो था भैया हमारा आयन कोर और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ही मैंने बताया क्या भैया? R। तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया हुआ है जो हमारा वेव फंक्शन है वो r के ऊपर है ना कि x के ऊपर है। तो इसलिए हम x को हटा के r कर देंगे और दूसरी चीज f को हटा के u कर देंगे। तो ये ur हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन बन गया। तो इनटू कर दोगे ur से। ये आपका एक फॉर्मूला है। इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो हमारा है, ये जो कंपोनेंट है, इसको हम क्या कहते हैं भैया? ब्लॉच इक्वेशन। क्या कहते हैं भैया? ब्लॉच इक्वेशन। दूसरा ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन वेव कंपोनेंट। इसको कॉपी में पूरा लिखना, प्लेन वेव कंपोनेंट। और दूसरा ये जो आपका फंक्शन है इसे हम क्या कहते हैं भैया? ब्लॉच फंक्शन। क्या कहते हैं भैया? ब्लॉच फंक्शन। क्या कहते हैं भैया? ब्लॉच फंक्शन। बहुत सारा गुचड़ पुचड़ हो गया। देखो यहां पे थोड़ा सा गुड़ गोबर हो गया है, लेकिन एक बार और समझा देता हूं तो चीजें आप लिख पाओगे। सबसे पहले क्या नोट करो? ये डेफिनेशन नोट करो। इस डेफिनेशन के तहत क्या कहना चाह रहा है कि क्योंकि ब्लॉच जिस वेव फंक्शन का इतनी तरीके से जिक्र कर रहा था कि भैया पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड होगा वो डिफरेंट होगा। इसी वेव फंक्शन को उसने क्या कहा कि ये वेव फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ प्लेन वेव एंड पीरियोडिक फंक्शन है। अगर आप प्लेन वेव कंपोनेंट उठाते हो और एक पीरियोडिक फंक्शन उठाते हो, इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेव फंक्शन मिल जाएगा, जिसके लिए हम इतनी देर से भागा दौड़ी कर रहे हैं। ये वेव फंक्शन आपको कैसे मिला? यहां पे लिख लेना कि भैया वेव फंक्शन इज इक्वल टू पीरियोडिक प्लेन वेव कंपोनेंट इनटू पीरियोडिक फंक्शन। अब ये वाला आप वो लिखोगे, क्या लिखोगे? ये वाला आप फॉर्मूला लिख रहे होगे। ये मेन फॉर्मूला है, एग्जाम में इसको लिख के ही आना है। आप इसको रटो, चाहे जो आपको समझ में आए वो करो, लेकिन इसको एग्जाम में आपको लिख के आना है। ये है आपका वेव फंक्शन, ये है आपका वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा ये है आपका प्लेन वेव कंपोनेंट और ये है आपका क्या भैया? ब्लॉच फंक्शन। ये वाला जो आपकी पूरी इक्वेशन आई इसी को हम क्या कहते हैं भैया? ब्लॉच इक्वेशन। ये पूरी कहानी आप अपने कॉपी में नोट कर लो। क्या कर लो भैया? कॉपी में नोट कर लो। चलो अब जहां तक मुझे लग रहा है ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब मैं यहाँ एक कट डाल रहा हूँ और जो आपका क्रॉनिक पेनी मॉडल है वो आपको अगले वीडियो में मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन कहना मैं क्या चाहता हूँ कि इसको थोड़ा कंटिन्यूएशन में देखना। दूसरा रही बात सरप्राइज की, जो भैया अभी तक आप सरप्राइज की बात कर रहे थे, आपने हमें अभी तक रोक के रखा, वो सरप्राइज भी मैं थोड़ा अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। अगले वीडियो आप देखो, इसी कंटिन्यूएशन में देख लेना। कंटिन्यूएशन में देखोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। 1.5 घंटे की अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मैं कट नहीं लगाऊंगा, लेकिन अभी मैं कैसे पूछूँ यार, लाइव क्लास भी नहीं है।
कट लगा दूंगा मैं, ठीक है। आधे घंटे की लगभग ये बन चुकी है, आधे घंटे की ये वाली ब्लॉच थ्योरम आप देखो, और दूसरा फिर उसके बाद वहाँ क्रॉनिक पेनी मॉडल में जाना, वहाँ आपको बेहतरीन सरप्राइज भी मिल रहा होगा और वहाँ पे आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से क्रॉनिक पेनी मॉडल समझा रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, धन्यवाद।